26 नवंबर 2024 दारुल हुकूमत में कंटेनर्स का राज। वैसे ही जैसे किसी भी गैर जमहूरी दौर में हुकूमत की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए या उनको अलामती तौर पर खौफ व हिरास में मुब्तला करने के लिए किया जाता है, मगर किसे मालूम था कि 26 नवंबर को ये सब अलामती नहीं बल्कि रियासती कत्लेआम के खिनावने मंसूबे का पेश खैमा होगा। 26 नवंबर का सूरज तुलू तो मामूल के मुताबिक हुआ था, मगर जब गुरूब हुआ तो उसकी रोशनी के साथ अपना हक मांगते पुरअमन शहरियों की जिंदगियों के चिराग भी अपने ही मुहाफिजों के हाथों बुझ गए। सैकड़ों जख्मियों लापता हुए। निहत्ती पुरअमन आवाम के गिर्द घेरा डालकर उन्हीं के मुल्क के दारुल हुकूमत में ऐसी खुली बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया कि जैसे वो किसी मुल्क के शहरी नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क के जासूस हों। इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लेबनान में हूं या फलस्तीन में हूं या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख के अबवाब में 26 नवंबर के उन्वान न सिर्फ खून आलूद है बल्कि इस बात का सबूत भी है कि जालिम हुक्मरान अपने इक़्तिदार की हवस में ना किसी जिंदा इंसान की परवाह करता है ना किसी लाश की हुर्मत की। कैमरों की आंख के सामने रेंजर्स की जानिब से नमाज पढ़ते शहरी को धकेल कर नीचे फेंकने से लेकर अस्पतालों में लाशें अगवा करके गम से निढाल लवाहिकीन को धमकाने तक बर्बरियत की वो दास्तानें हैं जो शायद 21वीं सदी में अपनी ही आवाम के साथ किसी जमहूरी मुल्क तो क्या किसी बादशाहत में भी देखी नहीं गई। डी चौक के करीब तरीन ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है। बीबीसी ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन जख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी और यहाँ कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने यह तस्दीक की है कि इन सबको इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज या खुद पीटीआई के वर्कर्स भी सर्जरीज के फौरन बाद हॉस्पिटल से ले गए। यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने बीबीसी से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की है जितनी ऑपरेशन की रात की गई। बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतजार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। डी चौक में स्नाइपर्स तैनात करके इस आवाम को सीधे फायर मारे गए जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस मांगते जमहूरियत की खातिर अपने घरों से निकले थे। ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, ये देख स्ट्रेट फायर मारे हैं। 6 लड़कों को लगी है 2 जगह पे और 4 जख्मी हालत में एम्बुलेंस लेके रेंजर्स मार रही है। एक छोटा सा बच्चा भी था, बिल्कुल स्ट्रेट फायर चैलेंज इन्होंने बहुत दूर रखी, स्ट्रेट फायर मारी। 17 साल जवान साल अनीस शहजाद सत्ती से लेकर बलूचिस्तान से जमहूरियत के नाम लेवा गरीब अहमद वली शहीद तक इस रियासत के हाथ अपने ही मासूम शहरियों के खून से रंगे। आपका बंदा भी एक बहुत बता सकते हैं उसके बारे में? मेरा बेटा स्नाइपर की गोली लगी है, रेंजर्स वालों ने डायरेक्ट उन्होंने किया बेटे को गोली। अलमिया तो ये है कि 26 नवंबर का ये सानहा जिसका मातम आलमी मीडिया पर भी सुनाई दिया। Last night, when the state used its full force to crush those protesters and force them to disperse, there was tear gassing for several hours. They were using rubber bullets. Late last night, they were pushed back.